हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन करना है। जो हमें करना है इसके अंदर कि हमें रूट 2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने से पहले इसको हमें ना पहले रैशनल कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। हम कर लेते हैं लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। रूट 2 का हमने रैशनल नंबर मान लिया। तो रैशनल नंबर मान लिया यानी उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में या ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी जो है ना हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो उनका HCF 1 आता है, ठीक है। यानी जब उन दोनों का LCM लिया जाता है तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, कुछ कॉमन नहीं यानी 1 कॉमन है तो HCF 1 आता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वेयर A and B आर को प्राइम डिजिट्स, ठीक है। यानी उनका HCF जो है ना, HCF उनका क्या होता है, 1 होता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते, ठीक है। स्क्वायरिंग ये हमने माना है, ठीक है ना, कि ये रैशनल नंबर है जहाँ पर A अपॉन बी के बराबर है। A और B जो है ना एक को प्राइम नंबर्स है, इनका HCF 1 आता है। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब हमने करना क्या है, देखो रूट 2 पे अगर मैंने स्क्वायर लगाया और A B इसके पूरे पे स्क्वायर लगाया, नहीं ये भी स्क्वायर, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये इजी है ना। रूट टू 2 हो जाएगा। अब A स्क्वायर B स्क्वायर। अब इसके बाद हमें करना है ये B इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में A स्क्वायर, इधर ये A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यानी जहाँ पर अगर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, ये देखो अगर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है तो यानी F, ठीक है, F A स्क्वायर इज divisible by 2, so A is also divisible by 2, ठीक है। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब हमने करना क्या है, जो हमारा A है ना इसको हम 2C के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। A इज इक्वल टू 2C। अब करना क्या है हमारे को कि हम इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। 2B, यार इसको 1 नाम दे दो, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, ठीक है। हम क्या 1 में क्या है कि 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। A की जगह पर क्या लिखा है 2C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2C के ऊपर होल स्क्वायर 2B स्क्वायर, ये 4C स्क्वायर और ये 2B स्क्वायर, ये 2 2 ज़ा 4 बराबर में इधर जाके डिवाइड में आया, कटेगा तो वही होना है ना, तो इसलिए मैंने बराबर में काट दिया। मल्टीप्लाई में है इसलिए काटा है, बराबर में इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई। और अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में ला के 2 में रख के काटता है ऐसे, तभी 2 ही आता है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही काट दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में डिवाइड में 2 हो गया C स्क्वायर। तो यहाँ पर B स्क्वायर जो है ना डिविजिबल बाय क्या है, डिविजिबल बाय 2। हियर B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। B स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, सो B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो, A भी डिविजिबल बाय 2 है, B भी डिविजिबल बाय 2 है, यानी 1 के अलावा इनका एक और कॉमन फैक्टर हो गया जो 2 है। तो इसका मतलब है हमने क्या माना है, को प्राइम नंबर है, तो यानी को प्राइम नंबर नहीं है। तो जब ये A और B को प्राइम नंबर नहीं है तो रूट 2 भी एक रैशनल नंबर नहीं है। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हियर
A and B are, so here A and B are not co-prime numbers. This is why root 2 is also not prime number. ठीक है, so इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. And if you have understood everything, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.